अरे निशा, जल्दी से बैग ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। आ रही हूँ। ये लीजिए। और मेरे होते हुए आप लेट कैसे हो सकते हैं? अच्छा निशा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। बाय बाय। अरे, आप आ गए। अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्या बात है, आप इतने उदास हैं? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? बताइए ना, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो मेरी नौकरी छूट गई है। क्या? हाँ। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, अब मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। लेकिन अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली जल्द ही तो घर के खर्च कैसे चलेंगे? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये लीजिए। निशा, मैंने एक जगह नौकरी पता की है, तो मैं वहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे वहीं नौकरी मिल जाए। ठीक है, आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ?
आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी कि आपने इतनी जगह इंटरव्यू दिया है पर कहीं पर आपको नौकरी नहीं मिली है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ट्राई करती हूँ, शायद मुझे ही कहीं नौकरी मिल जाए। निशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम नौकरी करोगी, वो भी मेरे रहते हुए? तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और फिर मैं सिर्फ नौकरी के लिए तो कह रही हूँ। नहीं निशा, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तुम नौकरी नहीं करोगी। आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरी नौकरी करने से? क्या लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती है या अपने पति की कमाई ही खा सकती है? क्या बुरे वक्त पर अपने पति को कमाकर नहीं खिला सकती है वो? और ऐसे तो मैं कह नहीं रही हूँ, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तभी तो मैं बोल रही हूँ। जरा सोचिए, क्या फायदा मेरे इतने पढ़ने लिखने का जब मैं बुरे वक्त पर आपका साथ ही नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी बात मान लीजिए, मुझे नौकरी ढूंढने दीजिए। फिर कुछ समय की तो बात है, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन निशा, आप जमाने की टेंशन मत लीजिए, वो तो कुछ भी कहता रहता है। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ। ठीक है, आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक, बाय। बाय। सुनिए, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ सच? हाँ, सच। क्या कर रहे हो? जल्दी से खाना ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे बस ला रहा हूँ। पता नहीं क्या करते रहते हैं, वैसे खाना ही तो बनाना है, उसमें भी इनके नखरे। ये लो, खाओ। एक खाना बनाना होता है, उसमें भी तुम लेट कर देते हो। जल्दी बना दिया करो। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। ये लीजिए, पूरे 15,000 रुपए हैं। घर का राशन ले आइएगा और जो भी जरूरत वाली चीजें हो वो भी ले आइएगा। मैं ऑफिस चलती हूँ। ठीक है।
आ गई तुम? हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए, वो राशन लाए हैं? वो राशन तो नहीं लाया, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? और तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। सरप्राइज, ये देखो मेरे नए कपड़े और जूते। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ, मैंने कितने दिनों से नए कपड़े और जूते नहीं खरीदे थे। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? पैसे? अरे तुमने जो सुबह 15,000 रुपये दिए थे, उन्हीं पैसों से तो शॉपिंग की है मैंने। क्या? मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे घर के राशन और कुछ जरूरी सामान के लिए, उससे तुमने शॉपिंग कर ली? तुम्हारा दिमाग तो सही है? हाँ, और इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या मालूम कि ये पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं? तुम्हें तो सिर्फ शॉपिंग करने से मतलब है। अगर तुम्हें ये पता होता ना कि ये पैसे इतनी मुश्किल से मैं कमा कर लेकर आई हूं, तो तुम इस तरह याशी नहीं करते। मैं कमा कमा के परेशान हूं कि घर के खर्च चलते रहे, लेकिन एक तुम हो कि फिजूल के खर्च करने में लगे हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगी, कभी नहीं। क्योंकि जिसको पैसों की अहमियत ना पता हो, उसके हाथों में पैसे देने से कोई फायदा नहीं। बस हो गया तुम्हारा? तुम 6 महीने से नौकरी क्या करने लगी हो? तुम मुझे पैसों की अहमियत सिखा रही हो? पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, ये तुम मुझे बता रही हो? सिर्फ 6 महीने में तुम्हें पता चल गया कि जब कोई हमारी मेहनत की कमाई को फिजूल में खर्च करता है तो दिल पर क्या बीतती है। और तुम जो इतने सालों से मेरी कमाई को फिजूल में खर्च कर रही थी, मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। आज तुमने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ अपने लिए कमाती है और मर्द सबके लिए। औरत मर्द की हर चीज़ में बराबरी करना चाहती है, लेकिन वो मर्द की तरह सबको कमाकर खिलाना नहीं चाहती। औरत जब कमाने लगती है तो सबसे पहले उसको उसका पति बोझ लगने लगता है और वो उसको ही छोड़ना चाहती है। सच ही कहा है किसी ने, जहाँ दौलत है वहाँ औरत है, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है, क्योंकि औरत दर्द सहना नहीं चाहती। और तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने ये शॉपिंग कहाँ से की है? तो सुनो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक कंपनी से कॉल आया था और मैं वहाँ गया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ही मुझे 20,000 रुपये एडवांस दिए थे। और ये लो अपने पैसे, पकड़ो। मैंने तो बस एक मजाक किया था, लेकिन तुमने तो मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अब आज के बाद मैं तुमसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। मैंने इतने साल नौकरी की, लेकिन मुझको इन 6 महीनों में पता चल गया कि दूसरों के पैसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। और अब आज के बाद मैं तुम्हारे पैसे कभी भी खर्च नहीं करूंगा। देखिए, अब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं बोलूंगी आज के बाद। निशा, आंधिया माफी मांग भी ले तो क्या, टूटी टहनी तो टूटी रहेगी ना। तुम्हारे इस तरह माफी मांगने से मेरे दिल में जो घाव हुआ है वो नहीं भर जाएगा। रखो अपने पैसे, तुमको तुम्हारे पैसे मुबारक। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।